क्या होगा अगर आपको किसी बिना टावर, बिना सिम कार्ड और बिना लोकल नेटवर्क के तेज इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिले? ये सच हो सकता है और होने जा रहा है, क्योंकि एलॉन मस्क की स्टारलिंक जल्द ही भारत में लॉन्च हो रही है। लेकिन ये भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। जियो, एयरटेल, वीआई जैसी कंपनियां इससे डर क्यों रही है? क्या स्टारलिंक सच में भारत का इंटरनेट भविष्य बदल देगा? आज की इस वीडियो में जानते हैं स्टारलिंक के प्लान, भारत सरकार की रणनीति और इससे होने वाले फायदे या नुकसान। आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इत्मीनान से देखिए आज की वीडियो। आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर्स और केबल नेटवर्क्स का यूज करती हैं, लेकिन स्टारलिंक छोटे छोटे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रदान करता है, जो कि धरती के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में LEO में घूम रहे होते हैं। इससे हर जगह, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा सटा हुआ इलाका ही क्यों ना हो, वहां तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। स्टारलिंक के 3 बड़े फायदे। नो टावर्स नीडेड। स्टारलिंक को किसी भी तरह के टावर की जरूरत नहीं होती है। तेज इंटरनेट। स्टारलिंक का इंटरनेट स्पीड 150 Mbps से लेकर 200 Mbps तक जा सकती है। और तीसरा पॉइंट है वास्ट कनेक्टिविटी। दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। जहां तक कभी इंटरनेट नहीं था, वहां भी कनेक्शन होगा। भारत की टेलीकॉम कंपनियों को खतरा क्यों है? जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां जो कि अभी टेंशन में है, ये कंपनियां अभी 4G और 5G सर्विस के लिए टावर और फाइबर नेटवर्क्स पर निर्भर करती हैं। लेकिन अगर स्टारलिंक बिना किसी टावर के इंटरनेट देने लगेगा तो इन कंपनियों की $बिलियन की इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकती है। अभी भारतीय यूजर सस्ता इंटरनेट पसंद करते हैं, लेकिन अगर स्टारलिंक ज़्यादा तेज और स्टेबल इंटरनेट देगा तो लोग उस पर शिफ्ट होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक को आता देखकर ये कंपनियां हाथ पर हाथ धर के बैठ गई हैं। एयरटेल ने OneWeb नाम की एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। जियो ने भी जियो सैटेलाइट सर्विसेज नाम की एक कंपनी लॉन्च की है। दोनों कंपनियां स्टारलिंक से टक्कर लेने के लिए तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब स्टारलिंक आएगा तो इनको भी मोनोपोली बनानी पड़ेगी। जब जियो मार्केट में आया था तो कितनी ही टेलीकॉम कंपनियां बर्बाद हो गई थी। क्या भारत सरकार स्टारलिंक को सपोर्ट करेगी? भारत सरकार फिलहाल स्टारलिंक को सावधानी से देख रही है। 2021 में स्टारलिंक ने भारत में प्री बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार ने बिना लाइसेंस ऑपरेट करने से रोक दिया। लेकिन अब 2024 में सरकार ने संकेत दिए हैं कि स्टारलिंक को जल्द मंजूरी मिल सकती है। क्या भारत सरकार एलॉन मस्क के आगे झुक रही है? भारत सरकार चाहती तो है कि दूर दुराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाया जाए, लेकिन सरकार यह भी नहीं चाहती कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को नुकसान में डाला जाए। इसलिए स्टारलिंक को भारत में आने से पहले कई तरह के लाइसेंस और रेगुलेशन से गुजरना होगा। हालांकि जब से ट्रंप की सरकार आई है, एलॉन मस्क के पास अलग सी पावर दिखाई देती है। वो ट्रंप के इर्द गिर्द रहते हैं जैसे कि उनकी ही सरकार हो। इस बात का असर बाकी दुनिया पे आम देखा जा सकता है। 2022-23 तक जहां भारत ने ईवीज पर 110% तक का आयात शुल्क लगाया था, वो अब घटाकर 15% कर दिया गया है और अप्रैल में टेस्ला का लॉन्च भारत में होने जा रहा है। ये भी ट्रंप की जीत का असर माना जा रहा है। टेस्ला के साथ स्टारलिंक भी ऐसे ही भारत में एंट्री कर रहा है और चिंता ये जताई जा रही है कि ये सिर्फ टेस्ला की एंट्री नहीं है, ये एलॉन मस्क की भारत एंट्री है और यहाँ पे उनका निवेश बढ़ेगा। देश बहुत बड़ा है, इसलिए स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। आपको याद करवा दें कि मणिपुर में स्टारलिंक पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। 2023 में मणिपुर में जब हिंसा हुई तो उसके दौरान वहाँ पे इंटरनेट बैन हो गया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ NGOs और एक्टिविस्ट ने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट एक्सेस किया था। हालांकि सरकार ने इसे अनऑफिशियल बताया है। इससे यह साफ होता है कि स्टारलिंक बिना किसी सरकारी नेटवर्क पर निर्भर किए हुए भी इंटरनेट दे सकता है और यही कारण है कि सरकार और टेलीकॉम कंपनियां चिंता में डली हुई हैं। यही एक कारण था कि मणिपुर हिंसा के वीडियोस वायरल हुए और सारी दुनिया जागरूक हुई। अब अगर भारत में स्टारलिंक आता है तो क्या भारत के लोग इसे अपनाएंगे? अगर स्टारलिंक सस्ता और भरोसेमंद इंटरनेट देगा
तो लोग इसे ज़रूर अपनाएंगे। लेकिन अभी भारत में सस्ता इंटरनेट पहले से ही मौजूद है, इसलिए स्टारलिंक को यहाँ सफल होने के लिए अपने प्लान्स को थोड़ा और सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस ज़्यादातर सस्ता देखकर खरीद लेते हैं। अगर जियो और एयरटेल अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करते हैं तो स्टारलिंक के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एयरटेल और जियो पहले से ही अपना नेटवर्क पूरे देश में बिछा चुके हैं और सही मायने में उन्होंने काफ़ी अपने इंटरनेट को बेटर किया है। आज जो हम कनेक्टिविटी का लाभ उठा पा रहे हैं, ये इन्हीं दो बड़ी कंपनियों ने मिलकर प्रदान किया है। लेकिन अगर स्टारलिंक भारत में ग्लोबल एक्सेस और हाई स्पीड ऑफर करता है तो यह भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए घातक साबित हो सकता है। आजकल जैसा कि देखा जा रहा है, एयरटेल और जियो के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर स्टारलिंक सस्ते और टिकाऊ प्लान लेकर आएगा तो वो ज़रूर कामयाब हो सकता है, क्योंकि लोग जियो की मनमानी से परेशान होते जा रहे हैं। पहले जब जियो आया तो उसने फ्री डेटा का लालच देकर सबको फंसाया है और अब उस लालच का भुगतान करना पड़ रहा है। भारत में अगर देखा जाए तो जियो और एयरटेल के बढ़ते रेटों से हर आम नागरिक परेशान है। कॉलिंग वाला कोई प्लान निकल नहीं रहा है और डेटा के साथ जो प्लान आ रहे हैं वो हद से ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले 3 गुना प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि स्टारलिंक अगर आता है तो उसके प्राइसेस क्या रहते हैं। अगर वो सस्ता और टिकाऊ इंटरनेट देने में सफल हुआ तो स्टारलिंक ज़रूर भारत में कामयाब हो सकता है। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या आपको इस कंपनी के प्लान्स महंगे लग रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वी नीड योर हेल्प। धन्यवाद।